आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कटसीसा। और आज हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम लूणी की सरजमी पर है। और लूणी कच्छ की सरजमी पर वो सरजमीन है जहाँ दारुल उलूम फैज़ अकबरी जो कच्छ की सरजमी को उजागर किया है। आज पूरी कच्छ की सरजमीन नाज करती है लूणी की सरजमी से, क्योंकि यहाँ से एक ऐसी बुनियाद रखी गई जो दारुल उलूम फैज़ाने अकबरी से, जो मेरे पीछे आप दरगाह शरीफ देखते हैं, इनमें गौसे आज़म के घराने से सैयदना अली अकबर जीलानी और महमूद शाह जीलानी यहाँ आराम करती है। ये ऐसी महान हस्तियाँ हैं जो कच्छ की सरजमी पर एक रेगिस्तान था, बयाबान जंगल था, उस जंगल को बागे बाग बना दिया। ऐसी महान हस्ती अली अकबर शाह जीलानी और महमूद शाह जीलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो गौसे आज़म की घराने से है। इंशाल्लाह दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को। आपकी खिदमत में यहाँ की जो भी मालूमात है इंशाल्लाह पेश करने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज का हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम में लूणी शरीफ की सरजमी पर, जहाँ गौसे आज़म के घराने से सैयदना अली अकबर शाह जीलानी और महमूद शाह जीलानी के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत, और कच्छ की सरजमी पर वैसे भी देखने जाए तो ये ऐसा इदारा है जो लूणी शरीफ फैज़ाने अकबरी, जो कच्छ की सरजमी पर आज से तकरीबन 150 साल पहले एक ऐसी बुनियाद रखी गई जिसमें दीन इस्लाम के लिए लूणी शरीफ बड़ा मरकज़ बन गया। तो ऐसी लूणी शरीफ की सरजमी पर आज के लिए हमारी ज़ियारत है, और जहाँ जो भी मालूमात है इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बताने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, ये घराना वो घराना है जो गौसे आज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादा जान हज़रत सैयद बुलंद शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो गागोदर की सरजमी पे आराम करते हैं, बुलंद शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इनके दादा जान, इनके वडील जब हिंदुस्तान की सरजमीन पंजाब की सरजमी पे तशरीफ़ लाए, उसके बाद राजस्थान होते हुए इनका कबीला राजस्थान की सरजमी पे आया, और आहिस्ता आहिस्ता राजस्थान की सरजमी से कच्छ की सरजमीन गागोदर की सरजमी पे दीन इस्लाम की तबलीग के लिए सैयद बुलंद शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, जिनका मज़ार शरीफ गागोदर की सरजमी पे है। और उनके घराने से उनके साहबजादे सैयद हाजी महमूद शाह जीलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह लूणी शरीफ की सरजमी से पहले बारोई एक गांव है जो मुंद्रा में पड़ता है, लूणी शरीफ के बिल्कुल करीब, वहां आकर तशरीफ़ लाए, और उसके बाद लूणी शरीफ में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ अपना क़याम किया, जो समंदर एरिया में पड़ता है। और महमूद शाह जीलानी के साहबजादे अली अकबर शाह जीलानी और इनके साहबजादे महमूद शाह जीलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ऐसी बुनियाद रखी जो दीन इस्लाम के लिए लूणी शरीफ ऐसा मरकज़ बन गया। और उसके बाद लूणी शरीफ से यहाँ ऐसा इदारा हुआ जो कई लोग यहाँ तालीम लेते गए। कच्छ, काठियावाड़ या गुजरात की सरजमी तो क्या, राजस्थान के कोने कोने से यहाँ आकर लोग दीन हासिल करते गए। तो इस तरह से देखने जाए तो इनकी तो बहुत सारी ऐसी ऐसी करामतें हैं जो अली अकबर शाह जीलानी लूणी शरीफ की सरजमी पे उस दौर उस ज़माने में लूणी शरीफ जो लोग वहाँ रहते थे, वो लोग आकर हज़रत के पास आए और कहने लगे, हज़रत
ये समंदर हमारे पास है। कई मर्तबा हमें डर लगता है कि ये समंदर का पानी हमारे गांव में ना आ जाए। उस दौरान हज़रत हाजी अली अकबर शाह जिलानी मिसवाक अपने मुंह में चबा रहे थे और उसके बाद वहाँ से खड़े होकर समंदर के सामने गए, अपना मिसवाक वहाँ गाड़ दिया जहाँ समंदर की हद थी। तो समंदर को कहने लगे, तेरी हद यहाँ तक है, बस यहाँ से आगे मत बढ़ना। उसके बाद ये समंदर का पानी आज तक कभी लूणी शरीफ के करीब नहीं आया। ऐसी ऐसी करामतों के धनी अगर वैसे भी देखने जाए तो आप सबको मालूम होगा कि पूरे कच्छ की सरजमी पर अभी 2 महीने पहले, जो जून के महीने में कई लोगों को डर लगता था या ऐसा महसूस होता था कि वावाजोड़ा की जिस तरह से आगाही की गई थी, समंदर के एरिया में, पूरे बंदर एरिया में हर तरफ चारों तरफ लोगों को डर ही डर था। तो ऐसे में अगर देखने जाए तो वावाजोड़ा कच्छ में कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी वजह ये थी कि समंदर के एरिया में अगर देखने जाए तो तूणा की सरजमी पे हाजी इस्माइल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह और बद्रेश्वर की समंदर में पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह, लूणी शरीफ की सरजमी पे बंदर पर हाजी अली अकबर शाह जिलानी और महमूद शाह जिलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मुंद्रा की सरजमी पे बंदर है तो वहाँ शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और रासाबा पीर रहमतुल्लाह अलैह। इसके आगे बढ़ेंगे तो मांडवी की सरजमी पे वहाँ बंदर पर शाह मखदूम जानी रहमतुल्लाह अलैह और तमाची पीर रहमतुल्लाह अलैह। इसके आगे बढ़ेंगे तो सुथरी की सरजमी पे मियां अब्दुल्ला और उसके आगे बढ़ेंगे तो आरी खाना की सरजमी पे विलायत मां रहमतुल्लाह अलैह। जिसको टारगेट किया गया था वो जखौ की सरजमीन थी जहां बड़े मियाँ आराम करते हैं। उसके आगे टारगेट जो लखपत की सरजमी पे आशिक रसूल गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह से टारगेट किया गया था, सब अल्लाह के वलियों ने इस तरह से पूरी कच्छ की सरजमी की हिफाजत की और वावाजोड़ा जिस तरह से वावाजोड़ा का आगाही किया गया था वो टारगेट कभी कच्छ की सरजमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सब वलियों के सरदार अगर देखने जाए तो सैयद हाजी अली अकबर शाह उर्फे हाजी पीर सरकार रेगिस्तान की सरजमी पे आराम करते हैं। तो इस तरह से अगर देखने जाए तो बुजुर्गान दीन औलिया कराम कच्छ की सरजमी पे आराम करते हैं। इसका मकसद ये है कि पूरी कच्छ की सरजमी को हिफाजत करते हैं। तो इनकी ऐसी ऐसी करामत है। एक मरतबा महमूद शाह जिलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह राजस्थान की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे और वहाँ एक ऐसी मुरीदियानी थी जो अपने पीर के लिए हर मर्तबा अपने शौहर को कहा करती थी, अपने पीर इस गांव में आया है तो उनको आप अपने घर पे लेके आइए, उनके कदम मुबारक अपने घर पे लगाए। तो इसके बाद इसके शौहर ने तो इस बात को ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 4-5 मरतबा या 10 मरतबा पीर जब भी आते थे तब मुरीदियानी कहती थी अपने शौहर को कि पीर को कहो कदम मुबारक अपने घर पे करके जाए। तो उसके शौहर ने कभी इस बात को तवज्जो नहीं दी। एक मरतबा ऐसा हुआ जब महमूद शाह जिलानी मेरा गांव में तशरीफ़ लाए तो मुरीदियानी ने अपने शौहर को कहा इस मरतबा तुम अपने पीर को लेके आओ, जो पीर आएंगे अपने घर पे कदम पोसी करके जाएंगे। तो शौहर ने कहा ठीक है, तू हर मरतबा यही करती है कि कदम पोसी कर जाए, कदम पोसी कर जाए। तो ठीक है, मैं आज अपने पीर को बुला के आता हूँ। जब पीर के पास गए और कहने लगे हज़रत हमारे घर पे तशरीफ़ लाइए, कदम मुबारक कीजिए, तो वो पीर तो समझ गए थे कि मेरी मुरीदियानी जो है वो मेरी आशिक है, लेकिन ये जो बंदा है अपने दिल में जिस तरह से बातें करता है। ठीक है, पीर वहाँ से निकले, अपने मुरीद के घर पे आए। उसके बाद जब बाहर कमरे में खड़े थे तो एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर पांव रखकर जब घर के अंदर आए तो एक कदम जब पत्थर पे रखा तो वो आने का पत्थर जो कदम था वहाँ निशान बन गया। उसके बाद जब घर से चाय नाश्ता करने के बाद घर से बाहर निकले तो दूसरा कदम जाने का वो उस पत्थर पे लगाया। तो इस तरह से दोनों पांव के निशान उसी पत्थर पे लग गए।
बस पीर वहाँ से निकल गए। इसके बाद तकरीबन 2-3 दिन के बाद घर वालों ने देखा कि इस पत्थर पे तो पाँव के निशान है, कदम मुबारक के निशान है। मुरीद यानी ने कहा ये तो मेरे पीर के कदम मुबारक है। तब शौहर सोच में पड़ गया कि पीर के कदम हमारे घर पे आ गए। तब उसको ये बात का एहसास हुआ कि पीर और मुरीद कैसे होते हैं। इस तरह से महमूद शाह जिलानी का कदम मुबारक राजस्थान की सरजमीन मेरा गांव में वहां अपनी मुरीद के घर पे जब तशरीफ़ ला के गए थे तो वहां कदम पोशी की, और कदम पोशी के आने के कदम और जाने के कदम दोनों को निशान उसी पत्थर पे लग गया। तो इस तरह से अल्लाह के वलियों की ऐसी ऐसी करामतें हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत।